हेलो स्टूडेंट्स। हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में पढ़ा, कैसे सी रूट बंद हुआ, फिर कैसे पोर्चुगीज सेलर थे, उन्होंने नया सी रूट, वास्को डी गामा ने नया सी रूट ढूंढा, फिर और यूरोपियन कंट्रीज इधर आने लगे, ट्रेड चालू हुआ, पोर्चुगीज आए, डच आए, डेनमार्क वाले आए, हॉलैंड वाले आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई, फिर ब्रिटिशर्सों ने अपना दबदबाया कैसे जमाया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें दो बैटलों के बारे में पढ़ा जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही हैं। बैटल ऑफ प्लासी खास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते ही इसका शॉर्ट नोट आता ही है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, ट्रू और फॉल्स भी आते हैं, आंसर इन वन सेंटेंस भी आते हैं। इसको हमको एकदम पक्का कर लेना है। हम पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो, एकदम इजीली हम समझेंगे, एकदम इजीली हम इसको पढ़ेंगे, आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, बीच में क्या क्या हुआ। बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। बंगाल का राजा तब कौन था? सिराजुद्दौला था। अपने 1757-56 की बात कर रहे थे। सिराजुद्दौला बंगाल का राजा था। सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर, उसका नेचर जो था, जो स्वभाव था, बहुत ही इम्पल्सिव था, बहुत ही उतावला था, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेता था, बहुत ही उतावले डिसीजन लेता था, बिना सोचे समझे। ही हैड सम अपोनेंट्स इन ही स्टेट्स। अब इसी कारणवश, इसके स्वभाव की वजह से ही उसके स्टेट, उसके राज्य में उसके काफ़ी दुश्मन बन गए थे। थोड़े बहुत दुश्मन ऐसे नेचर वालों के होते हैं, इम्पल्सिव नेचर था उसका। थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस समय काल में, उस टाइम पे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट ए फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर्स इन कलकत्ता ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब। अब नवाब की, सिराजुद्दौला की परमिशन बिना, जो ट्रेड सेंटर होता है, जो गोडाउन था, जो बिल्डिंग था उनका स्टॉक रखने का, उसके आजू बाजू चारों तरफ उनने एक किला बांधा। ये उसके परमिशन के बिना था। और बहाना क्या दिया? बहाना दिया, प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना देना। क्या बहाना दिया? कि हमारा सिक्योरिटी रीजंस की बिना, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम किला बांध रहे हैं। अब इस बात पे, नवाब के परमिशन के बिना उन्होंने किला बांधा, इस बात पे सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी फौज लेके गया, बट सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, और सिराजुद्दौला ने वो किला पूरा तोड़ दिया, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या आता है देखते हैं। इंग्लैंड का क्या उस पर वार था, ओके देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है व्हेन दिस न्यूज रीच मैड्रास, जिसको चेन्नई, A small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Calcutta Trade Center. अब ये वाली न्यूज़ जब मद्रास, चेन्नई में पहुंची, जिसका चेन्नई नाम है, पहले मद्रास बोलते थे। स्मॉल आर्मी, एक छोटी आर्मी कहाँ से निकली? मद्रास से निकली। उसका कैप्टन कौन था? उसका जो हेड था, जो कमांडर इन चीफ था, रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल पहुंची। हो बंगाल पहुंची क्यों? हेल्प करने। कलकत्ता ट्रेड सेंटर, जो जिसका फोर्ट्रेस सिराजुद्दौला ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उनको हेल्प करने के लिए सिराजुद्दौला मद्रास से अपनी एक छोटी सी आर्मी लेके बंगाल पहुंचा। देखते आगे क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक पॉइंट्स क्लियर हुए। अब आगे क्या हुआ हम देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग, दे रियलाइज इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू डिफीट नवाब्स आर्मी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी वैसे तो स्ट्रॉन्ग थी, रॉबर्ट क्लाइव हेड कर रहे थे, बट उनको रियलाइज़ हो गया था, एहसास हो गया था कि वो नवाब की आर्मी को बीट नहीं कर सकते। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी है, नवाब की आर्मी को ऐसे बीट नहीं करा जा सकता है, इसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमारे जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्टेड टू ट्रीसरी। अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र, ट्रीसरी यानी एक षड्यंत्र रचना, एक षड्यंत्र, एक पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र था आगे देखते हैं। एक कंस्पिरेसी यानी षड्यंत्र वॉज प्लान्ड इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब। नवाब को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। किसने रचा? रॉबर्ट क्लाइव ने।
in which the Nawab's commander in chief Mir Jafar and Seth Amit Chand were asked to join. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको ये पूछते हैं तो हमको ये नाम याद रखने। इस षड्यंत्र में नवाब की आर्मी के किस लोगों ने दगा दिया नवाब को, तो थे मीर जाफर और सेठ अमीर चंद। ये जो मीर जाफर था वो कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का। अब एक षड्यंत्र रचा गया, कमांडर इन चीफ जो हमारे जाफर थे और अमीर चंद को कुछ ब्राइब करके या कुछ रिश्वत देके, कुछ पैसे देके रॉबर्ट क्लाइव ने उनको अपने अंडर कर लिया। ये बात नवाब को नहीं पता थी। On the pretext that Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near village named Plassey. अब on the pretext एक बहाना बना के जब इन्होंने उनका कमांडर ऑफ चीफ अपने अंडर कर लिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहाना बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहाना बनाया कि नवाब जो है सिराजी उदौला वो अननेसेसरली हरेस कर रहा है, बिना मतलब के लोगों को परेशान कर रहा है, और नवाब के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। और ये वॉर कहाँ डिक्लेयर कराया गया था? एक गांव में, जो गांव का नाम था प्लासी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। प्लासी था, वो गांव का नाम था प्लासी, इसलिए इस बैटल को, इस जंग को, इस वॉर को हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। देखो जब वॉर डिक्लेयर हो गया तो वॉर फील्ड में क्या क्या हुआ, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं वॉर फील्ड में क्या क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस द बैटल। अब उनका जो प्लान था, ये प्लान नवाब को नहीं पता था, सिराजी उदौला को नहीं। सिराजी उदौला बैटल के लिए हम उनके कमांडर इन चीफ मीर जाफर को लेके निकल गया। मीर जाफर जो पहले से ही ब्रिटिशर्स के साइड था, आते ही उसने हार मान ली। जैसे ही कमांडर इन चीफ ने हार मानी, सिराजी उदौला भी हार गया। सिराजी उदौला वॉज डिफीटेड ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रीचरी। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट एन हाफ अ डे। आधे ही दिन में ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, सुबह शुरू हुआ था, दोपहर में खत्म हो गया था, क्योंकि षड्यंत्र था, रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र। उसने उनका कमांडर इन चीफ जो मीर जाफर था अपने अंडर कर लिया था, ब्राइब देके, पैसे देके, कुछ लालच दी। क्या लालच दी वो भी आगे आएगा। द कंपनी गॉट फ्री होल्ड ओवर 24 परगन्स। ये परगन्स यानी कोई प्लेस है या कोई टेरिटरी या कोई गांव है, 24 गांवों का राज मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमाना चालू किया इंडिया के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हिस्ट्री का भी, बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल। देखो ये लालच थी। अब जब सिराजी उदौला हार गया तो बंगाल को नए नवाब की ज़रूरत थी, और रॉबर्ट क्लाइव ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया बंगाल का। थर्स द फाउंडेशन ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया was led with the Battle of Plassey in 1757। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और इसी बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया इंडिया पे। ये बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है हमारे लिए। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब हुआ था। 1757 अपने हमको ईयर याद है, पर हमको डेट भी याद रखनी है, 23 जून। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ पे आया? वेस्ट बंगाल में है बेटा। जो प्लासी गांव है वो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। मुर्शिदा गांव से 38 किलोमीटर पे दूर है, जो आज भी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट्स में वीडियो में अगर कुछ डाउट लगता है, कुछ ओपिनियन देने, कुछ सजेशंस देने, तो आप वीडियो के कमेंट में सजेशंस भी दिया करो। ओके, थैंक यू।